नाम 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 नाम। देखो, ग्रहण का एक बड़ा भारी फल है। अगर ग्रहण में नाम जाप किया जाए या उच्च स्वर से कीर्तन किया जाए तो उसका 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त बढ़ जाता है। ये ग्रहण का बहुत बड़ा फल है। जो भी तुम ग्रहण में करोगे उसका 1000 गुना ज्यादा आपको फल मिलेगा और अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ठीक। और ग्रहण काल में अगर गौ माता की सेवा की जाए, गौ माता के चारे की व्यवस्था, उनकी जो खली की व्यवस्था और उनकी सब प्रकार की जो जरूरत की चीजें हैं उनकी अगर व्यवस्था की जाए तो उसका बड़ा भारी फल मिलेगा, गौ सेवा का फल। अगर जैसे ग्रहण के समय तो उस समय सूतक रहता है, उस समय जो तुम संकल्प करोगे उसी समय का ही संकल्प माना जाएगा, उसी समय का दान माना जाएगा। ठीक है, संकल्प। जैसे ग्रहण काल में तुमने संकल्प किया तो उसी समय का संकल्प माना जाएगा और उसी समय पे जो तुमने जैसे कुछ दान करना है वहीं रख दो और जब ग्रहण निकल जाए तो बाद में दान कर दो। ठीक है, ठीक है। और एक और सबसे बड़ी विचित्र बात है, जो चेतन महाप्रभु का जिस समय पे जन्म हुआ था वही का वही समय 3 तारीख को पड़ रहा है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, और मंगलवार था। हाँ, जब चेतन महाप्रभु जी का जब जन्म हुआ था और उस दिन भी फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मंगलवार था और 3 तारीख को यही के यही हो गए, फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा और मंगलवार। ठीक है। अच्छा, जो कुंडली चेतन महाप्रभु की बनी है वही की वही बिल्कुल सेम वैसी कुंडली बन गई। ये है विचित्र बात। और उस समय पे कोई बहुत बड़े महापुरुष के जन्म होने वाला है 3 तारीख को। हाँ, कोई अवतारी महापुरुष पधार रहे हैं 3 तारीख को पधार रहे हैं, जो जन्म होगा। क्योंकि वैसा जो महाप्रभु जी का, वे तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म के अवतार, भगवान के अवतार हैं महाप्रभु जी। नाम 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 नाम। 9 घंटा पहले जो है चंद्रमा का सूतक लग जाता, 12 घंटा पहले सूर्य ग्रहण में सूतक लगा, ऐसा नियम है। तो जैसे 3:20 पे चंद्र ग्रहण है, ठीक है, तो 9 घंटा पहले से लगा लो, 9 घंटा पहले से सूतक शुरू हो जाता। ठीक है, ये गणित खुद लगा लो। चंद्र ग्रहण में सूतक लग जाता और 12 घंटा पहले सूर्य ग्रहण में सूतक लग जाता। ठीक है। सावधानी ये है कि उस समय पे ग्रहण में निकला नहीं जाता है और कोई खाया पिया नहीं जाता है, ग्रहण में जो खाने नहीं चाहिए। अच्छा, ये और है, गौ माता की जो जिस समय पे दान करता है ग्रहण में तो असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। बड़े बड़े जैसे जो को रोग हो गए हैं, अगर ग्रहण में अगर जो ने गौ माता के नाम से संकल्प करो है या उसमें दान किया है तो जो को असाध्य रोग है उनको आराम लगना शुरू हो जाएगा। ठीक। हाँ, इसमें समाज में उथल पुथल पैदा होता है। इसमें क्या है कि जब भी पूर्ण खग्रास जब ग्रहण पड़ता है तो अस्थिरता आती है और समाज में मतभेद पैदा होता है, उथल पुथल पैदा होता और परिवर्तन का योग बना था। इसलिए नम 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 नम। तो ग्रहण काल में जो भी दान किया जाता, कोई पुण्य किया जाता तो वह अक्षय हो जाता है, तो कई गुना ज्यादा उसका फल बढ़ जाता है। और उसका सबसे ज्यादा महत्व है गौ सेवा का, जिसने भी ग्रहण काल में गौ सेवा करी है उसकी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है। और जो बड़े बड़े असाध्य रोग हैं और ग्रहण काल में जो गौ माता की चारे की व्यवस्था, उनकी खली की व्यवस्था, उनकी आटे की व्यवस्था करता है, उनकी पूरी गौ की सेवा के लिए कुछ अनुदान देता है तो असाध्य रोग भी ठीक होने लगते हैं। ये है गौ सेवा का परिणाम। तो ग्रहण काल में गौ सेवा अवश्य करो, उस समय पे गौ के लिए दान करो।